Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस, जहां पे आप देख सकते हो कि 23,320 से 350 के आसपास रिवर्सल की मूव आएगी और ये आपको पूरा नीचे तक लेके जाएगी, डे बॉटम तक लेके जाएगी या 22,950 तक भी लेके जा सकती है। आप देख सकते हो जो एनालिसिस किया था एग्जैक्टली वही नंबर्स है। 23,300 टच करते ही जो नीचे चला गया, तो आप अगर कल का एनालिसिस आपने फॉलो किया रहेगा तो पहला टारगेट तो हमारा आराम से अचीव हो गया। और बस यही नहीं, आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ट्रेड्स के एनालिसिस किए थे। ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में, कुछ व्हाट्सएप कम्युनिटी में सिर्फ पहले इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी के जो है वो फैंटास्टिक चले और होप आपको पसंद आया रहेगा। आप पूछोगे ये सब आपने कहां पे किया था, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डेफिनेटली लिंक क्लिक करके आप बन सकते हो। अब कल एक्सपायरी है और मुझे मालूम है आप सभी को जानना है कि क्या होने वाला है। सर मार्केट कभी लग रहा है बुलिश हो गया है, कभी लग रहा है नहीं नहीं अभी भी बेरिश है, तो कुछ कल एक्सपायरी में धमाका हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेफिनेटली कल धमाका हो सकता है एक्सपायरी में, और थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या बता रहा हूं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आप देख सकते हो कल क्योंकि हम सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे थे, इतना ज्यादा ग्रिप नहीं पा सके क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इराटिक होते हैं। बट वही आज अगर हमने पूरा का पूरा निफ्टी में ट्रेड किया तो कितना फंटास्टिक रिजल्ट मिला। तो यही होता है जब ज्यादा मींस फ्लक्चुएशन रहता है तो टेक्निकल्स इतने ज्यादा काम नहीं करते हैं। सेम चीज कमोडिटी में, गोल्ड में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो कभी कभी कमोडिटी में, गोल्ड में एनालिसिस करना दिक्कत हो जाता है। बट एनीवेज देखते हैं कल क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर एक चीज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं तो ये है कि मार्केट ने प्रूव कर दिया है, यानी कि बता दिया है मार्केट ने कि ये जो जोन है ना, मैं एक तगड़ा खिलाड़ी हूं, या यस, ये जो जोन है ये एक तगड़ा प्लेयर है, यानी कि यहां पे बहुत सारे बुल्स बैठे हुए हैं। ये जोन कौन सा है? तो 23,140 का जोन जो है ये तगड़ा बुल्स का जोन है। और आप देखोगे ना, बेयर्स बार बार हमला कर रहे हैं। बेयर्स ने एक बार किया, 2 बार किया, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था तीसरे बार जाने ही वाला है। बट जिस सफाई के साथ या जिस कॉन्फिडेंस के साथ बुल्स वापस ऊपर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि बुल्स पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं और मे बी यहां से ही बजट की रैली की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बजट के लिए अब दिन बचे ही कितना है, सिर्फ 15, राइट? अभी भी अगर इतना मरियल छाप मार्केट रहेगा तो कैसे चलेगा? तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मार्केट में पक रहा है और ये जो कंसेप्ट है ये बता रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये भी देखना कि मार्केट क्लोज भी एक पॉजिटिव नोट के साथ हुआ है, कि यहां से दिख तो रहा है कि मार्केट में गैप अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेवरदलेस थोड़ा सा मैं आपको लेवल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कल मैंने कहा था कि 23,350 या 23,320 के ऊपर जाने के चांसेस है ही नहीं, या बहुत कम है। आप कल का वीडियो देख सकते हो। वैसे अब थोड़ा सा मैंने अपना स्टैंस, क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म कुछ नहीं कर रहा हूं। इंट्राडे का मतलब ही है कि कल एक्सपायरी के लिए मेरे कुछ लेवल्स अलग होंगे, क्योंकि आज ये मार्केट का डेटा, ये आज दिन भर के मार्केट का डेटा 15 मिनट्स में पढ़ के कुछ व्यूज में चेंजेस आ गए हैं। अब
व्यू क्या बन गया है कि जिस तरीके से मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा है और 23,150 एक सपोर्ट लग रहा है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है अब मुझे लगता है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 23,620, वाव, ये एक चीज है जो कल के दिन में अगर सब सही रहा तो हमें जैकपॉट मिल सकता है। और अगर कल के दिन में यहां तक चला गया तो क्या आप कमेंट करके विद इन मार्केट आवर्स मुझे बताओगे? मुझे बता देना, क्योंकि कल मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक की घड़ी है। 23,620 आने के पूरे चांसेस है। अब ये होगा कैसे तो थोड़ा सा देख लो। अब कोई भी यहां पे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मार्केट की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसके लिए बेटर है कि मैं कुछ मैजिशियन या हवे में से नंबर नहीं निकाल के लाता हूं। मैं मेरा एनालिसिस आपको बताता हूं, फिर आप उस पे कमेंट करना। यहां पे आप देखोगे ना तो ये रेजिस्टेंस लेवल्स है, राइट। अब पहला रेजिस्टेंस यहां पे है, इनफैक्ट सेकंड रेजिस्टेंस यहां पे है और फाइनल एक तगड़ा रेजिस्टेंस यहां पे है, राइट। अब ये 23,620 का दिमाग में आया कहां से, ये मैं बताता हूं और क्यों मुझे ऐसे लगता है कि 23,620 आने के एक्सपायरी में पूरे चांसेस है। सबसे पहले होगा क्या, तो मार्केट लगभग यहां पे गैप अप करके 23,350 के आसपास अगर ओपन हुआ तो ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट सब कुछ सही होने वाला है, राइट। ये पहला इंडिकेशन है अगर गैप अप हुआ तो। जैसे आज गैप अप हुआ बट नीचे चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर समझो यहां पे गैप अप हुआ ना तो इमीडिएटली कॉल के तरफ मत भागना, क्योंकि एक बार तो सेल ऑफ आएगा ही आएगा और ये सेल ऑफ में भी 23,200 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और कहीं तो भी 12, 12:30 के आसपास जब ये सब ड्रामा हुआ रहेगा, ये यहाँ पे जो सेलर्स है वो बेच बेच के दिन मीन्स 12 बजे तक जब पूरा ड्रामा खत्म हुआ रहेगा, और अगर हमें कैसा पता चलेगा कि ड्रामा खत्म हुआ है, तो मोस्टली ये टच भी नहीं होगा आप, और यहां से जो मूव आएगी ये नॉन स्टॉप हमें ऊपर लेके जा सकती है। तो सबसे पहले अगर ये आपको सच में मूव कैच करनी है, चांसेस है, मैं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि इतनी बड़ी मूव आएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बजट 15 दिन के ऊपर है, मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि मार्केट ने, सेलर्स ने बहुत अटेम्प्ट किए। तो इसका सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकता है, जैसे सबसे वर्स्ट चीज होती है वैसे ही अगर अब मुझे कोई पूछेगा कि आप चलो बताओ ऐसे ऐसे हो रहा है, बजट 15 दिन पे है, अब आप बताओ सबसे अच्छी चीज मार्केट में क्या हो सकती है ये सिनेरियो में, तो सबसे अच्छी चीज ये हो सकती है। और जो सबसे चीज अच्छी हो सकती है, मेरा काम बनता है यहां पे आपको बताना। तो यहां पे मैं आप सभी से, सभी दर्शकों से, और मैं आपसे और आपसे, यानी कि श्यामलाल, रामलाल, हरीलाल, सबसे बात कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है मार्केट 23,600 से लेके 620 तक कल हॉनेस्टली पहुंच सकता है, यानी कि जो भी आपके दिमाग में लगता है, क्योंकि मुझे पता है 25,000 से 30,000 तक लोग देखते हैं। तो मैं एटलीस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2,000 कमेंट्स तो भी होने चाहिए। और जिस तरीके से आज हमने ट्रेड्स बताए, जो ट्रेड्स फैंटास्टिक भी गए, तो एक कमेंट तो इस पे बनता है। अब ऊपर के तो लेवल्स देख लिए, नीचे के लेवल्स के बारे में क्या, तो बट ऑब्वियसली अगर 23,150, बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 140, सॉरी 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो आ जाएगा अपना 23,000। ओके, अब
एक छोटी सी पॉसिबिलिटी नहीं हम ये कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने ये वाला कंसेप्ट बताया था, राइट, ये वाला कंसेप्ट, तो एक पॉसिबिलिटी यही भी है कि थोड़ा सा गैप अप हो जाए, नीचे 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 जाके 23,050 जाए, क्योंकि फिर पूरी तरीके से हाथ को मोड़ दिया और फिर जो मारेगा तो 23,620 आ जाएगा। इसके चांसेस कितने हैं? 10 या 15%। बट मैंने बहुत से बार मार्केट में ये देखा है कि जो 10 या 15% वाले चांसेस है वही काम कर जाता है। तो कल जैसे आज बढ़िया सा मूव आ रहा था, इतने छोटे रेंज में भी हम कैच कर रहे थे मार्केट को सही तरीके से, तो कल भी हम कैच करने की कोशिश करेंगे। और कल तो अगर नीचे गया तो भी सुपर रैली आ सकता है, क्योंकि ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है, अगर हमने साइडवेज कंसोलिडेशन इतना अच्छा पकड़ा है तो कल तो बड़ी मूव अपसाइड या जैसे मैंने कहा नीचे से जाके ऊपर के डायरेक्शन में आ सकती है। तो कल तो डेफिनेटली हमें इसे कैच करना है, और इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी किस तरीके से लग रही है, अगर आपको कल बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है तो यहां पे आप देखोगे ना, ये जो जोन है 48,400 का, इसके नीचे ही आप पुट लोगे, इसके पहले सोचना भी मत, और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग का ही इंतजार करोगे, और तब जाके आप 47,800 तक का भी सोच सकते हो। ये पिछले लेवल्स है, कुछ भी नया नहीं किया है। और अगर आप ऊपर के ट्रेड सोच रहे हो तो मेरा ये मानना है कि 49,000 के 200 के आसपास अगर आप ट्रेड सोचोगे तो 49,600 आ सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी में बड़ी रैली आएगी तो बैंक निफ्टी तो बट ऑब्वियसली रॉकेट हो जाएगा। तो 49,600 के लेवल्स भी मैं कम बता रहा हूं। अब आप जैसे हर बार मेरे से 3 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले आईजीएल वीकली चार्ट्स, कुछ नहीं चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, तो सहन करना पड़ेगा। अभी तक कुछ सही नहीं हुआ है आईजीएल में। कौन से पॉइंट के बाद सही होने के पॉइंट ये चांसेस है 600 के ऊपर। तो ये रहा आईजीएल का एनालिसिस। टाटा स्टील कुछ नहीं चल रहा है, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये तो मैं कहूंगा कि लगभग 100 के आसपास रुक सकता है और फिर ऊपर की रैली आ सकती है। सिप्ला कुछ नहीं चल रहा है। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि सभी फार्मा स्टॉक्स इतने गिरते हुए मार्केट में भी साइडवेज चल रहे हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और कल क्या 23,620 आ सकता है, इसका कमेंट आप करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।